वो ख्वाब देख रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा कि वो आसाम से आए हैं, उनको शायद जम्मू कश्मीर की सियासत भूल चुकी है। अब जब आसाम से कोई आता है तो वो आसाम के उसमें दिमाग में है, उसको मैं फिर से उठाना चाहता हूँ। मैं तो जाऊँगा अभी उसके घर, उसको कॉफ़ी पिलाऊँगा ताकि वो जाग जाए कि ये जम्मू कश्मीर है, ये आसाम नहीं है। और जम्मू कश्मीर की सियासत जो है उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, बीजेपी को नहीं, ना पीडीपी को। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ है, रहेगी, और इंशाल्लाह 5 साल के बाद जब इलेक्शन होगा, 5 साल के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही आएगी, उसके बगैर कोई नहीं आएगी। और जहाँ तक उनकी बात है, जो लोग उन लोगों के साथ चलते हैं जिनको बस यही आता है नशा और इधर करना, वो मैराथन और वो हेल्दियर लाइफस्टाइल के बारे में क्या जाने। उनसे पूछिए जो लोग सुबह चलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो स्पोर्ट्स करते हैं। इनकी तरह नहीं, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, तो इसीलिए ये कभी रनों की बात करते हैं, कभी मैराथनों की बात करते हैं। तो मैं एलओपी साहब को कहूँगा, उठिए, अब ना आपको अपोजिशन में कुछ आया और ना ही असम आकर यहाँ कुछ आया। उठिए, हम आपकी मदद करेंगे। जिस तरह मैंने असेंबली में भी कहा, फेल तो वो असेंबली में भी हुए और एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन भी। अब वो शायद डर रहे हैं कि उनकी एलओपी शिप मत ले जाए, इसीलिए वो अब कुछ भी बोल रहे हैं। अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे बैकडोर अपॉइंटमेंट्स इन लोगों ने किया है। बाज़ाब्ता इनका एक लीडर अनंतनाग में बैठता था और बाज़ाब्ता लिस्ट लगाता था कि कितनी कीमत, कितने ट्रांसफ़र। ये हमको सिखाएंगे? एक हमको शिनाख्त करे कि किसी ने 1 रुपया भी हमारी गवर्नमेंट या हमारे मिनिस्टर ने किया है? एक आदमी मैं मान जाऊं, नहीं तो इनको पूरी दुनिया को पता है कि इनके ही रिश्तेदार कैसे बैठते थे लिस्ट लगा के कि कितना पैसा कितने को करेगा। इसीलिए तो इतने सारे स्कैम्स हो गए उनके। ये झूठ बोलते हैं बार बार। और एक और चीज़ मैं इनसे सवाल पूछूंगा, राथर साहब 14-15 साल फाइनेंस मिनिस्टर बने और उमर अब्दुल्ला साहब अब फाइनेंस मिनिस्टर 1.5 साल है। एक भी ऑफलाइन लिकर लाइसेंस ना उनके 15 साल में और ना उमर साहब के 1.5 साल में एक भी लिकर लाइसेंस कहीं इशू नहीं हुई। अब उसकी जगह 100 के 100 लिकर लाइसेंस पीडीपी हुकूमत में आए। अब जब इनसे सवाल आप पूछेंगे, पूछ लेना कि जब पीडीपी हुकूमत आए कितने लाइसेंस, लिकर लाइसेंस और शराब के लाइसेंस हुए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त एक भी लाइसेंस आगे नहीं गई। ये इनके लिए जवाब है। देखिए, जिस तरीके से पूरी दुनिया में हालात है, शायद उसको मद्देनजर रखे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि थोड़ा सा आपको बेहतर अपनी फैसिलिटीज़ करनी है।